रही आगे बढ़ते हुए आपको सीधे लिए चलते हैं स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाथरस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं समर्थन किया और 9,000 करोड़ का आवंटन इसकी व्यवस्था की गई। साथ ही पहली बार देश के इतिहास में हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क हो, उसकी रचना भी इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने शुरू की। हर जिले में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित हो, उसकी रचना भी मोदी सरकार ने की। आपको एक आंकड़ा और दे देती हूं, 2015 से महिला हेल्पलाइन जो शुरू की गई, अब तक 55 लाख से ज्यादा महिलाओं को देश में उस महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत सहायता पहुंचाई गई। 2017 में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर देश के हर जिले में स्थापित करने का काम हमने शुरू किया। आज हर जिले में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर चल रहा है। ये इससे पहले कभी नहीं किया गया। लेकिन जनता निश्चित रूप से व्याकुल मन से पूछना चाहेगी कि क्या आज भी हमें दरकार है कि हम निरंतर प्रयत्नशील रहें कि महिलाएं, बच्चे हमारे देश के सुरक्षित रहें। तो निश्चित रूप से ये प्रतिबद्धता न सिर्फ सरकार की है, बल्कि ये संकल्प समाज का भी है। मैडम, एसआईटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहाँ के परिवार वाले खुल के सामने आए हैं कि स्थानीय प्रशासन और एसआईटी मिलकर कहीं न कहीं जो उसकी जांच हो रही है उसको गलत रूप में ले जा रही है, और इसके अलावा वो नार्को टेस्ट भी नहीं कराना चाह रहे हैं, जो अभी तुरंत की बात उनके परिवार वालों ने की है। मैं इतना ही कहूंगी, मैं इतना ही कहना, मैं उनका जवाब दूं? मैं इतना ही कहना चाहूंगी, एसआईटी गृह सचिव के अंतर्गत चल रही है। भारत सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा विश्वास है कि एक स्वतंत्र मीडिया के चलते सच कभी छुपता नहीं है, और निश्चित रूप से योगी जी की जो कार्यशैली रही है वो कड़े से कड़े कदम कानून व्यवस्था को बना के रखने में और महिलाओं को सुरक्षित रखने में निश्चित रूप से लेंगे, ये मेरा विश्वास है। यस, लगातार भी निशाना साध रहा है जी, लगातार विपक्ष आप पर भी निशाना निश्चित साध रहा है, आपको लेकर ट्वीट भी किया गया। अब हाथरस को लेकर अगला क्या होना चाहिए? देखिए, कल कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर एक विशेष टिप्पणी और ट्वीट किया कि संयुक्त राष्ट्र में मुझे अपने देश के खिलाफ बयान देना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि जब अपने देश का मैं प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में करती हूं तो उसमें एक मंत्री के नाते नहीं, बल्कि एक भारतीय के नाते बोलती हूं। कांग्रेस की ये दरकार है कि मैं राष्ट्र के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बयान दूं, लेकिन मेरे लिए ऐसी कल्पना भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। जहां तक विपक्ष का मुझ पर बार बार निशाना साधना है, ये विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी मर्यादा है। और जब अमेठी में मैंने कूच की थी तभी मुझे पता था कि जीवन भर मैं उनके निशाने पे रहूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाथरस को लेकर आगे क्या? पिछली जो चीजें हैं वो तो हैं, अब ऐसी घटनाएं और न हो, क्या और भी कड़े कानून की जरूरत है? कुछ मोदी सरकार ने बच्चियों के साथ गैंगरेप की सजा को सजाए मौत करार दिलवाया। आप सब इसके साक्षी हैं। मोदी सरकार ने पॉक्सो के रूल्स को लेकर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संदर्भ में विशेष कानूनी व्यवस्थाएं खड़ी की। मैं इतना मानती हूं कि सरकार की ओर से चाहे वो बजट का आवंटन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था में संसद में कानून पारित करने की बात हो, मोदी सरकार इन सारे विषयों में एक कदम पीछे नहीं बल्कि 2 कदम आगे चल के काम करती है। मेरा ये विश्वास है कि एक स्वतंत्र देश में संविधान की मर्यादा में हम सब अपने दायित्वों का निर्वाह करके महिला हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। मैं आज भी कह रही हूं कि संवैधानिक पद पर रहकर मैंने न राजस्थान पर टिप्पणी की, न बंगाल में एक्टिव केसेस पे टिप्पणी की, न ही किसी और प्रदेश के उस पर टिप्पणी की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निश्चित रूप से चर्चा की है और आश्वासन पाया है कि पूर्णतः न्याय होगा। और आज जो एक महिला पत्रकार ने पूछा कि क्या मात्र महिलाएं इस बात से कहीं ना कहीं क्रोधित हैं, मैं इस मंच पे जितने पुरुष भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं उनकी ओर से भी आपसे कह सकती हूं कि चाहे वो भाजपा का पुरुष कार्यकर्ता हो या देश का सामान्य पुरुष, हम सबका ये संकल्प और अभिलाषा है कि देश की महिलाएं सम्मानित हों और सुरक्षित रहें। मैडम, क्या पीड़ित परिवार के साथ नार्को टेस्ट होना चाहिए? आजमगढ़ की एक लड़की जो है बलात्कार के मामले में ट्रामा सेंटर आई थी, लेकिन यहाँ से किसी भी भाजपा के नेता या कार्यकर्ता ने मिलने की कोशिश नहीं की उस पीड़ित लड़की के परिवार से या पीड़ित लड़की से।
आजमगढ़ का जो केस आप मुझे बतला रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मेरी संवैधानिक मर्यादा ये है कि मैं प्रदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो संगठन हो, महिला तक मदद के लिए पहुंचे, राजनीति के लिए ना पहुंचे। मैडम, एक सवाल ये है कि निर्भया कांड में पैसे के आवंटन की बात आपने की, 9,000 करोड़ रुपया लगभग सभी प्रदेशों में, लेकिन अभी तक उसका पैसा कहीं खर्च नहीं हुआ, कहीं उसका। प्रदेश की सरकारें, एक बार भारत सरकार जब पैसा सुनिश्चित कराती है तो किस प्रकार से खर्चा करती है वो प्रदेश की सरकार का अधिकार है। आप अगर ये मानते हैं कि मैं प्रदेश, चाहे वो किसी का भी प्रदेश हो, किसी भी राजनीतिक दल का प्रदेश हो, उनके अधिकारों का हनन करूंगी, तो मुझे लगता है इससे संवैधानिक ठेस पहुंचती है व्यवस्थाओं को। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता जो थी कि निर्भया फंड के माध्यम से सभी प्रदेशों तक ये आवंटन किया जाए, उसको हमने सुनिश्चित किया है और हम बार बार प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय से आग्रह करते रहते हैं कि वो आवंटित जितनी भी राशि है उसका पूरा उपयोग करें। जी, राज्य सरकार की आपने बात की योगी की एक टीम है, अभी उमा भारती जी ने सरकार के ऊपर सलाह दिया योगी जी को कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, हाथरस वाली घटना पर आप ध्यान दीजिए, उनसे बात की। अभी आपने कहा ये क्या मतलब क्या सूचना देता है कि आपके ही सरकार में, पूर्व सरकार में मंत्री रही और पार्टी को वरिष्ठ नेता है, जब उन्हें ये शब्द कहना पड़ा कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। अब आप क्या करें? मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, हम सबकी अभिलाषा ये है कि महिला का सम्मान हो, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के किसी भी कोने में। उसके संदर्भ में अगर मुख्यमंत्री श्री से कोई भी कार्यकर्ता कोई भी वार्तालाप करता है तो स्वतंत्र एक व्यवस्था में वार्तालाप के खिलाफ कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता मुझे शोभा देगा। मंत्री जी, मेरे एक सवाल जवाब नहीं मिला। आप सवाल करेंगे तो जवाब दूंगी भाई साहब। हाँ जी, हाथरस के लिए तो हाथरस मामले पर स्मृति ईरानी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आप सुन रहे थे उनको, उन्होंने कहा है कि एसआईटी रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए, एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली रही है वो कड़ा निर्णय लेते हैं, इस मामले में भी कड़ा निर्णय लेंगे। वो एक ऐसे मौके पर बोल रही थी जब अब से कुछ देर में ये जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी फिर से एक बार हाथरस जाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति और राष्ट्रनीति में होता है फर्क।